हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज टेबल मीनू। आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मीनू के ऑप्शंस को पढ़ने वाले हैं कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल को कैसे मर्ज या स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टेबल मीनू का फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को पढ़ रहे हैं तो इसकी शॉर्टकट की इम्पॉर्टेंट है। आप टेबल मीनू की हेल्प से भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो और स्टैंडर्ड टूल बार की हेल्प से भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे ही इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेम बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 नेम शो होता है। आप अपनी टेबल पे कितने कॉलम्स इंसर्ट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम 4 कॉलम इंसर्ट कराने वाले हैं। कितने रोज को इंसर्ट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे 6 रोज को इंसर्ट कराते हैं। आपको ऑप्शन के अंदर हेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो रिपीट हेडिंग रोज और न्यू पेजेस का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितने भी न्यू पेजेस पे आप टेबल को इंसर्ट कराओगे तो हर न्यू पेज पे टेबल की हेडिंग रो रिपीट होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टाइल के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे और राइट साइड में आपको स्टाइल का व्यू शो होगा। जैसे एकेडमिक टेबल स्टाइल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसका व्यू कुछ ऐसा शो होगा। बॉक्स लिस्ट ब्लू, इसका व्यू कुछ ऐसा होगा। बॉक्स लिस्ट येलो, इसका व्यू कुछ ऐसा शो होगा। और भी आपको कई सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी टेबल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल ही रहने देते हैं और इंसर्ट करते हैं टेबल को। ये देखिए, इस तरह से आप अपनी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। टेबल मीनू का नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट। इसका पहला ऑप्शन है रो अबव। अगर आप किसी रो के ऊपर एक नई रो को इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आप रो अबव का यूज़ करोगे। इसके लिए पहले आपको कर्सर रखना है जिस भी रो के ऊपर आप एक नई रो इंसर्ट कराना चाहते हैं उस रो पे आपको कर्सर रखना है। जैसे मैं थर्ड रो के ऊपर एक न्यू रो इंसर्ट करा के दिखाती हूँ। टेबल मेनू पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया और रो अबव पे क्लिक किया। आप देख सकते हो कि थर्ड रो के ऊपर एक न्यू रो इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप रूही वाली रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको रो पे कर्सर रखना है और फिर टेबल मेनू के इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको रो बिलो का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखो आपकी जो रो थी जिस पे आपने कर्सर रखा था उसके नीचे भी एक न्यू रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब अगर आप एक से ज़्यादा रोज को एक साथ डायरेक्टली इंसर्ट कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको पहले कर्सर रखना है जिस भी रो के बाद आप एक से ज़्यादा रोज को डायरेक्टली इंसर्ट कराना चाहते हैं। जैसे मैं मुकेश वाली रो पे कर्सर रखती हूँ और फिर टेबल मेनू पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और रोज को ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पे आपसे पूछेगा नंबर्स कि आप कितनी रोज को एक साथ इंसर्ट कराना चाहते हैं। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा कितने भी रोज को एक साथ इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पे हम आपको 4 रोज को इंसर्ट करा के दिखाते हैं। फिर आपसे ये पोजीशन पूछेगा कि जिस रो पे आपने कर्सर रखा है उसके ऊपर रोज को इंसर्ट कराना चाहते हो या उसके नीचे रोज को इंसर्ट कराना चाहते हो। तो हम नीचे इंसर्ट करा के दिखाते हैं आपको और ओके करना है। आप देख सकते हो मुकेश वाली रो के नीचे आपकी 4 न्यू रोज इंसर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, इसको हम फिर से नॉर्मल करते हैं। इसी तरह से अगर आप न्यू कॉलम को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो जिस भी कॉलम के बाद या जिस भी कॉलम के पहले आपको न्यू कॉलम इंसर्ट कराना है उस कॉलम पे आपको कर्सर रखना है। जैसे मैंने सेकेंड कॉलम पे कर्सर रखा, टेबल मेनू पे क्लिक किया, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉलम बिफोर। कॉलम बिफोर का मतलब है कि जिस कॉलम पे आपका कर्सर है उसके पहले एक कॉलम इंसर्ट होगा। कॉलम आफ्टर का मतलब है जिस कॉलम पे आपका कर्सर है उसके बाद एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा।
और कॉलम्स का मतलब है जहाँ पे आपका कर्सर है उसके बाद आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे, फिर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपसे पूछेगा कितने कॉलम्स को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, फिर आपसे ये पोजीशन पूछेगा कॉलम के पहले इंसर्ट कराना चाहते हैं या कॉलम के बाद। इस बार हम कॉलम के पहले कॉलम्स को इंसर्ट करा के दिखाते हैं और ओके करना है। तो आप देखो जो आपकी सेकेंड कॉलम थी इसके पहले आपके 5 न्यू कॉलम्स इंसर्ट हो चुके हैं। इस तरह से आप न्यू कॉलम्स और रो को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। अगर आप किसी रो, कॉलम और टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट की हेल्प से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको कर्सर रखना है आप जिस भी रो को डिलीट करना चाहते हो। जैसे मैंने थर्ड रो पे कर्सर रखा, टेबल मेनू पे क्लिक किया, डिलीट ऑप्शन पे, और अगर आप रो डिलीट करना चाहते हैं तो आप रो पे क्लिक करोगे, ठीक है। और अगर आप थर्ड कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो वही प्रोसेस है। थर्ड कॉलम पे आपको कर्सर रखना है, टेबल मेनू पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप थर्ड कॉलम डिलीट करने वाले हो इसलिए कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप देखो आपका थर्ड कॉलम डिलीट हो चुका है। अगर आप पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं इसके लिए आप पूरी टेबल पे कहीं पे भी कर्सर रख सकते हैं, ठीक है। टेबल मेनू पे क्लिक किया, डिलीट ऑप्शन पे टेबल पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। इसे फिर से हम अंडो करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट का। यह भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि जिस भी रो, कॉलम और सेल को आप सिलेक्ट करने वाले हैं पहले आपको वहां पे कर्सर रखना होगा। जैसे मैं आपको फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। मैंने फर्स्ट रो पे कर्सर रखा, टेबल मेनू पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑप्शन अब हाईलाइट हो चुका है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखो आपके सामने 4 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट रो को सिलेक्ट करने वाले हैं इसलिए हम रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप देखो जो आपकी फर्स्ट रो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो जिस भी कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आपको सिर्फ उस कॉलम पे कर्सर रखना है। मैं सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, सिलेक्ट ऑप्शन, और कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए सेकंड कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। तो अगर आप किसी सेल को डायरेक्टली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कर्सर रखना है जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैं मुकेश वाली सेल को सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ कर्सर रखा, टेबल मेनू पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप देखो जो मुकेश वाली सेल है वो सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप टेबल पे कहीं पे भी कर्सर रख सकते हो। टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको लास्ट में टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। टेबल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है साइज। अगर आप रो, कॉलम की हाइट को मैनेज करना चाहते हो तो आप टेबल मेनू के साइज ऑप्शन के थ्रू कॉलम और रोज की हाइट को भी मैनेज कर सकते हो। इसके लिए पहले आपको सिलेक्ट करना है जिन भी रोज और कॉलम का साइज आप मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ रोज सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। टेबल मेनू पे क्लिक करेंगे, साइज का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे। देखिए पहला ऑप्शन है रो हाइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपसे पूछेगा कि आप कितनी हाइट को रो की इंक्रीज करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने 1.10 सेंटीमीटर सिलेक्ट किया है और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो आपकी सिलेक्टेड रोज थी उनका हाइट 1.10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। फिर से आपको कुछ रोज को सिलेक्ट करना है, टेबल मेनू पे क्लिक किया, साइज ऑप्शन पे। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमल रो हाइट। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से आपने अपने रोज के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके साइज के अकॉर्डिंग रोज का साइज भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो रोज के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था उसकी साइज के अकॉर्डिंग रोज का साइज भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। जैसे ही मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाती हूँ तो आप देखो टेक्स्ट के साइज के अकॉर्डिंग ही आपकी जो रोज का साइज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमल रो हाइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे
आप देख सकते हो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपकी रोज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए जो रोज का साइज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आपने रोज से रिलेटेड ऑप्शन पढ़ लिए। इसी तरह से सेम आपको कॉलम्स के लिए भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कॉलम विथ, अगर आप कॉलम की विथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस कॉलम की विथ को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो। जैसे हम यहाँ पे सेकेंड कॉलम की विथ को इंक्रीज करके दिखाते हैं। विथ आप कितनी इंक्रीज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ओके पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो आपकी सेकेंड कॉलम की विथ है वो बाकी कॉलम से कंपैरिजन से इंक्रीज हो चुकी है। इस तरह से आप कॉलम की विथ को मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो कॉलम के अंदर आपने टेक्स्ट रखा हुआ है उसके साइज के अकॉर्डिंग कॉलम का साइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज होता रहे, इसके लिए आप मिनिमल कॉलम विथ ऑप्शन का यूज करोगे। ऑप्टिमल कॉलम विथ, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके कॉलम्स का व्यू कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है, बस सेकेंड कॉलम का जो साइज है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो चुका है। इन शॉर्ट, ऑप्टिमल पे क्लिक करने से जिस भी कॉलम पे या रो पे आपका कर्सर होगा उसका साइज हल्का सा डिक्रीज हो जाता है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, अगर आप सारे कॉलम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो जो आपके सारे कॉलम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल्स। अगर आप एक या एक से ज़्यादा सेल्स को एक सेल में मर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मर्ज सेल ऑप्शन का यूज़ करोगे। मर्ज मीन्स होता है जोड़ना। जैसे यहाँ पे हम दो सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, अब हम इसे एक सेल में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको टेबल मेनू पे क्लिक करना है, मर्ज सेल पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि जो आपकी दो सेल थी वो एक सेल में कन्वर्ट हो चुकी हैं, आपस में मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरह से आप कितने भी सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हो। बस वही टेबल मेनू पे क्लिक करना है और मर्ज सेल पे क्लिक करना है और आप देखो जो आपकी सेल्स थी वो मर्ज हो चुकी हैं। इसे फिर से नॉर्मल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स। ये अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि इसके लिए पहले हमें सेल को सिलेक्ट करना होगा। सेल को स्प्लिट करने के लिए आप स्प्लिट सेल ऑप्शन का यूज़ करोगे। स्प्लिट मीन्स होता है तोड़ना। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम टेबल मेनू पे क्लिक करेंगे और आप देखो स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि आप सेल कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको सेल को कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है। जैसे मैं 4 पार्ट्स में स्प्लिट करके दिखाती हूँ आपको। अभी आपसे डायरेक्शन पूछेगा कि आप सेल को हॉरिजेंटली स्प्लिट करना चाहते हैं या वर्टिकली स्प्लिट करना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको हॉरिजेंटली स्प्लिट करके दिखाती हूँ। और अगर आप हॉरिजेंटली इक्वल प्रोपोर्शंस में स्प्लिट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके करना है। अब देखो जो आपकी सेल थी 49 वाली, ये आपकी 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी सेल को वर्टिकली स्प्लिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेबल मेनू पे क्लिक करना है, स्प्लिट सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे फिर पूछेगा कि आपको कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे 5 करते हैं और वर्टिकली स्प्लिट करने वाले हैं इसलिए वर्टिकली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए जो आपकी सेल थी 75 वाली, ये 5 वर्टिकल पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी है। ठीक है, फिर से हम इसे नॉर्मल करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में हम टेबल मेनू के रिमेनिंग ऑप्शंस को पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।